कोई जवाब नहीं मिलता। डर से मोनिका की सांसें उखड़ रही थी। अपनी उखड़ती सांसों को शांत करके वह वापस अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। अब उसे बस ट्रेन के रुकने का इंतजार था ताकि वो नीचे उतरकर मदद मांग सके और अपने पापा को वहां बुला सके। इसी तरह 10 मिनट और बीत जाते हैं। अचानक ट्रेन की स्पीड कम होने लगती है। ट्रेन की स्पीड को कम होते देखकर मोनिका की जान में जान आने लगती है। कुछ ही मिनटों में ट्रेन किसी स्टेशन पर आकर रुक जाती है। बाहर घना अंधेरा छाया था। स्टेशन पर कहीं भी उजाला नहीं दिख रहा था। मोनिका ने खिड़की से झांककर बाहर देखा तो प्लेटफॉर्म पर एक भी इंसान नहीं था। अब तो मोनिका को और भी डर लगने लगा था। उसने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और फिर से पापा को फोन मिला दिया। पापा, ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी है, लेकिन ये कौन सा स्टेशन है कुछ समझ नहीं आ रहा। बाहर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। प्लेटफॉर्म पर भी कोई आदमी नहीं दिख रहा है। मैं क्या करूं? बेटा, एक बार मैप में अपनी लाइव लोकेशन चेक करो। तुम्हें पता चल जाएगा कि अभी तुम्हारी ट्रेन कहां पर है। मोनिका अपनी लोकेशन चेक करती है तो पता चलता है कि वो किसी अनजान जगह पर है जिसे जीपीएस भी ट्रैक नहीं कर पा रहा था। मोनिका फिर अपने पापा को फोन लगाती है। पापा, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? इस जगह को जीपीएस भी ट्रैक नहीं कर पा रहा है। मैं कहाँ जाऊं? आप आ जाओ पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अचानक सिग्नल कटने के कारण कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। मोनिका स्टेशन पर घूमकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। तभी उसे वहां पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ दिखाई देता है। इस पर जरूर स्टेशन का नाम लिखा होगा। टॉर्च जलाकर देखती हूँ। जैसे ही वो टॉर्च की रोशनी में बोर्ड की ओर देखती है, उसके शरीर में कपकपी सी होने लगती है। वह बोर्ड पूरी तरह से खून से लथपथ था और उस पर से अभी भी खून की बूंदें टपक रही थी। मोनिका घबराकर वहां से भागकर वापस अपनी ट्रेन की ओर आने लगती है कि तभी उसका फोन बजने लगता है। डरो नहीं बेटा, हिम्मत से काम लो। तुम्हारी ट्रेन जिस ट्रैक से आई है उसी ट्रैक पर वापस चलो। देखो आसपास कुछ तो होगा, कोई चर्च, कोई बिल्डिंग, कुछ न कुछ जरूर होगा। तुम कोशिश करो, जैसे ही तुम्हें कुछ भी दिखाई दे तुरंत मुझे बताना। मैं भी पुलिस से मदद मांगने की कोशिश कर रहा हूँ। आंसू पोंछकर मोनिका पापा के कहे अनुसार अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगती है। ट्रैक पर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। भागते हुए मोनिका को अपने पीछे कई सारे कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कई सारे लोग उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हो। मोनिका घबराकर अपने पीछे की ओर देखती है, लेकिन पीछे सन्नाटे के सिवा कुछ भी नहीं था। मोनिका पूरी ताकत लगाकर दौड़ती ही जा रही थी। अचानक ही उसके कानों में किसी की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था कोई गुस्से में उसका नाम पुकार रहा हो। मोनिका अब इतना